नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है श्रेया एंड वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। आज हम रीडिंग करने वाले हैं लास्ट रीडिंग के रिलेशन में, क्योंकि लास्ट रीडिंग जो मेरी थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। तो आप में से काफ़ी लोगों ने मैसेज किया और जानने की कोशिश करी कि किस टाइप के चेंजेस आ रहे हैं, और भी ज़्यादा क्लैरिटी अगर हमें मिल पाए तो अच्छा होगा। तो आज उसी के बारे में होने वाला है। आज हम देखेंगे कि जनरल बेसिस पे किस चीज़ों में आपके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि लव लाइफ में, करियर में, ओवरऑल लाइफ पाथ में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन। वाओ, सो हमारे पास आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स। ये कहता है कि हमारी आसपास के जो लोग हैं उनमें से हमको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा था। वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट हमें नहीं कर पा रहे थे। इनफैक्ट चैलेंजेस क्रिएट कर रहे थे या बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे थे, ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रहे थे और ओवरऑल एक बहुत ही चैलेंजिंग और अनप्लेजेंट सिचुएशन बना रहे थे, जहाँ पे हमें लग रहा था कि इतनी स्ट्रगल हमें क्यों फेस करनी पड़ रही है, आसपास से सपोर्ट क्यों नहीं मिल रहा है, क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं, ओपिनियंस मिल रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो। ये इसलिए हो रहा था क्योंकि और यहाँ पे भी 7 ऑफ कप्स आया है। सो 2 7 के कार्ड्स आए हैं। ब्यूटीफुल। तो ये ऐसा हो रहा था, इसीलिए हो रहा था ये सब क्योंकि आप एक बेटर पोजीशन में थे एज़ कम्पेयर टू दोज पीपल, और वो शायद समझ नहीं पा रहे थे आपकी सिचुएशन को, आपके चॉइसेस को आपकी लाइफ में, या फिर वो सिंपली जेलस थे। तो ये एक चीज़ हो सकती है। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको ये भी दिख रहा होगा कि एक मशाल है, बाकी सारी लकड़ियाँ साइड में हो गई हैं और एक मशाल है जिसके अंदर पोटेंशियल है पूरी जगत को लाइट करने का। यानी कि जो लोग आपसे चिढ़ रहे हैं, जल रहे हैं, वो आपके लाइफ में ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहे हैं और आपको क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं समझ पा रहे हैं कि आपके अंदर ये लाइट कहाँ से आई, हाउ डू यू डू इट। और आपको वो नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन आपको पता है आपका पाथ क्या है। भले ही थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे हैं इस वक्त, लेकिन आपको, आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आपके अंदर वो कैरिज्मा है टू गो फॉरवर्ड इन लाइफ। मैं ये भी देखती हूँ कि किस्मत के दरवाज़े अब खुल चुके हैं और अब वही पाथ आप लेने वाले हैं लाइफ में जो डेस्टाइंड हैं आप करने के लिए। जिस वजह से आप इस धरती पे आए हैं उस पाथ को अब आप टेकअप करने वाले हैं। तो ये बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है। एंड यहाँ पे आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। तो ये कहता है कि बहुत सारी चीज़ों में हीलिंग आ रही है, इसीलिए चेंजेस आ रहे हैं क्योंकि हमारी थॉट प्रोसेस में हीलिंग आ रही है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि हमारे इंट्यूशन में चेंजेस आ रहे हैं, यानी कि हम अपने इंट्यूशन को और ज़्यादा सुनना अब चाह रहे हैं, उसको और समझना की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक ऐसा व्यू पॉइंट है हमारा लाइफ को लेके, जहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा वर्क करके दिखाना पड़ेगा। हम हर चीज़ पैसे के तुलना में डिसाइड कर रहे हैं, जो कि अब चेंज होने वाला है। उस थॉट प्रोसेस में चेंजेस आने वाले हैं। बहुत सारे कार्ड्स आने वाले हैं, आना चाह रहे हैं यहाँ पे, सो हम वो भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमें मिला है सन ऑफ कप्स अपराइट। ये बात करता है कि हमारी लाइफ में मिरेकल्स होने वाले हैं। अब देखिए, आप चेंजेस आ रहे हैं, मिरेकल्स आ रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों में हीलिंग आ रही है। तो बहुत समय से अगर हम हीलिंग को महसूस कर रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं यूनिवर्स से, आंसर्स चाहते हैं, तो उन सब का अब समय आ गया है। इन्हीं सब चीज़ों को हम जब क्यूमुलेटिवली देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। तो मिरेकल्स होने वाले हैं, जहाँ पे आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था वहाँ से आपको हेल्प मिलेगी, वहाँ से आपको सराहना मिलेगी, वहाँ से आपको रिसोर्सेज मिल जाएंगे ताकि आप अपना काम कर सकें। और यहाँ पे 2 बहुत ही बड़े बड़े कार्ड्स जो कि एकदम पॉपअप हो रहे थे और ये रिवर्स में आए हैं। ये है द वर्ल्ड का कार्ड और द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड। तो ये दोनों कार्ड्स डिले को बताते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि फ्यूचर में भी हमारी लाइफ में डिलेज तो है ही, मगर फिर भी हम बिल्कुल फिनिश लाइन के पास हैं, हम बिल्कुल ऑलमोस्ट एंड में हैं। और हमें ऐसा नहीं सोचना है बिल्कुल भी कि हमें कोई बैड लक है या कोई और रीज़न है। डिलेज़ इसीलिए हैं ताकि हम अपनी क्षमता पे विश्वास रख सकें और हम अपने जो लाइफ में लेसन्स रहे हैं, कहाँ कहाँ हम लोग गलती कर रहे हैं, कहाँ कहाँ हम लोग चूक जा रहे हैं, उन सब चीज़ों को एक बार हमें रिव्यू करना है और उसके बाद हमें आगे बढ़ना है ताकि हम वो मिस्टेक्स दोबारा रिपीट ना करें। गॉडेसेस की तरफ से क्या गाइडेंस है देख लेते हैं, जनरल गाइडेंस। उसके बाद हम लव एंड करियर भी देखेंगे। गॉडेसेस की तरफ से क्या गाइडेंस है, लेट्स सी। सेक्रेड स्पेस निमेटोना। तो गॉडेस निमेटोना कहती हैं कि आप अपने घर के अंदर एक छोटा सा, भले ही एक लेकिन स्पेस ज़रूर बनाएं जहाँ पे आप प्रे करें रोज़। ये भी हो सकता है कि आप अपने रूम के अंदर भी एक छोटा सा एक क्वाइट कॉर्नर बना सकते हैं जहाँ पे आप हमेशा जाके मेडिटेट करें,
कॉन्सेंट्रेट कर पाएँ, फोकस कर पाएँ। अगर आपको कोई बुक पढ़नी है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप नॉवल पढ़ना चाहते हैं, सेल्फ़ हेल्प बुक पढ़ना चाहते हैं, या कोई ऐसी किताब या चीज़ पढ़ना चाहते हैं जिससे आपको आपकी लाइफ बेटर हो जाए, तो भी उसके लिए आपको एक स्पेस बनाने की ज़रूरत है। और वहाँ जाके जब आप एकांत में बैठेंगे, प्रे करेंगे, तो आपके लिए बहुत बेटर फीलिंग आएगी आपको, और आप डिवाइन के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये आपके लिए गाइडेंस थी फ्रॉम द गॉडेसेस। नाउ लेट्स सी कि आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। इन सारे कार्ड्स को भी मैं वापस ले लेती हूँ। लव लाइफ में चेंजेस, लेट्स सी लव लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके। वाओ, ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स और सन ऑफ कप्स अगेन। वाओ, ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे एक ऐसा मिरेकल होने वाला है हमारी लव लाइफ में, और ये भी हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोगों के लाइफ में ऑलरेडी ऐसा कोई पर्सन हो जो आपको लाइक करता है, जो आपके ऊपर जिसका हु हैज़ अ क्रश ऑन यू, या फिर आपका क्रश किसी पे हो सकता है। तो अब समय आ गया है टू जस्ट गो आउट देयर एंड अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कीजिए कि आप किसी को लव करते हैं, किसी को लाइक करते हैं, एंड हो सकता है वो इंसान मान जाए या रेडी हो जाए, क्या पता। एंड वाओ, वी हैव 4 ऑफ wands और सन ऑफ कप्स, एंड यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स भी आया था। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों की शादी हो रही है। अगर आपका जो स्टेटस है लव लाइफ में वो सिंगल का है, तो अब आप मिंगल होने वाले हैं। बहुत धूमधाम से आपकी शादी होगी। बहुत ही बहुत ही लव लाइफ काइंड ऑफ, लव मैरिज काइंड ऑफ एनर्जी है। इवन इफ अरेंज मैरिज होती है तो भी बहुत प्यार दिख रहा है मुझे यहाँ पे, और सेलिब्रेशंस दिख रहे हैं, प्यार दिख रहा है। ये भी हो सकता है कि आपके घर में जो लोग हैं उन घर के किसी पर्सन की शादी हो जाए, या कोई सेलिब्रेटरी मोमेंट आपको देखने को मिले, और वहाँ पे एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट आप देखेंगे घर में, तो ये भी हो सकता है। एंड यहाँ पे ये बताया जा रहा है विद द हायरोफेंट इन रिवर्स कि बहुत सारी चीज़ें जो होने वाली हैं उसका आपको अंदेशा भी है। आपको अच्छे से पता है कि व्हाट इज़ गुड फॉर यू, व्हाट इज़ नॉट गुड फॉर यू, और क्या होने वाला है उसका भी आपको कहीं ना कहीं अंदेशा है। और भले ही एकदम क्रिस्टल क्लियर चीज़ें नहीं हैं, लेकिन इंट्यूशन वाइज आपको एकदम क्लैरिटी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपकी लव लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। और यहाँ पे जो भी स्ट्रगल था अब वो ख़त्म हो रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में कि जो भी स्ट्रगल था, कुछ लोग अगर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, कुछ लोग सिंगल हैं, कोई रिश्ता नहीं आ पा रहा है, या शादी फिक्स नहीं हो पा रही है, वो सब अड़चनें भी अब हट रही हैं। ब्यूटीफुल। एंड यहाँ पे एक कार्ड आया है जहाँ पे एक गॉसिप का कार्ड है, और यहाँ पे वॉकिंग अवे का कार्ड है। ब्यूटीफुल। तो आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो ऐसे लोगों से वॉक अवे कर रहे हैं जो सिर्फ गॉसिप करते हैं, स्ट्रेस लेके आते हैं लाइफ में, और क्वेश्चन करते हैं, और कोई भी पॉजिटिविटी ऐड नहीं करते हैं। आप ऐसे लोगों के का साथ अब छोड़ रहे हैं, उनसे वॉक अवे कर रहे हैं। ब्यूटीफुल। तो देखिए चेंजेस एनर्जेटिकली भी आ रहे हैं, और आप भी चेंजेस लेके आ रहे हैं, और यहाँ पे कुछ ना कुछ आउट ऑफ बैलेंस है जो कि इंडिकेट किया जा रहा है। वो सारी चीज़ें भी अब बैलेंस आउट हो रही हैं, यानी कि आपका जो इमोशन है, आपके अंदर के इमोशंस जो हैं, अगर वो उथल पुथल मची हुई थी, तो अब उनमें एकदम बैलेंस आ रहा है, एकदम स्थिर हो रहे हैं वो। बहुत ब्यूटीफुल। एंड नाउ लेट्स सी आपके करियर में क्या चेंजेस आ रहे हैं। वाओ, इमोशनली जब चेंजेस आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सुधर जाती हैं हमारी लाइफ में। करियर के लिए भी हमारे पास हायरोफेंट इन रिवर्स आया है। ये कहता है कि आपकी शायद अथॉरिटी फिगर से बन नहीं रही है। अगेन सेम कार्ड्स आ रहे हैं। सो एनर्जी सेम है ऑफ कोर्स, एंड मीनिंग डिफरेंट हो सकते हैं, बट मायने डिफरेंट हो सकते हैं, बट एनर्जी सेम है। तो यहाँ पे भी मैं देखती हूँ कि आप की अपने अथॉरिटी फिगर से शायद नहीं बन रही है। जो मैनेजमेंट हैं, मैनेजर्स हैं, या फिर जो लीडरशिप में हैं, या इवन इफ़ आपके बॉस हैं, कोच हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके घर के जो रिचुअल्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, रूल्स हैं, उनमें भी आपको कोई लॉजिक नहीं दिख रहा है। आप बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का रिबेल कर रहे हैं, इन चीज़ों का क्वेश्चन कर रहे हैं इन चीज़ों को कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है। तो यहाँ पे मैं देखती हूँ कि आपके अंदर एक ऐसी आपके लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, न्यू अपॉर्चुनिटी इन करियर, जहाँ पे आपके व्यू पॉइंट्स और उन लोगों के या उस ऑर्गेनाइजेशन के व्यू पॉइंट्स बिल्कुल सिमिलर होंगे, और आप लोग एक अलाइनमेंट में आएंगे, आपके थॉट प्रोसेस एकदम अलाइंड रहेंगे। ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है करियर में। तो आप एक ऐसे वर्क प्लेस को छोड़ सकते हैं और एक दूसरे वर्क प्लेस में जा रहे हैं जहाँ पे आपके ख़यालात मैच करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज अगेन है आपके करियर में, क्योंकि करियर शिफ्ट आ रहा है। देन वी हैव वाओ 6 ऑफ wands अपराइट इन करियर। व्हाट अ ब्यूटीफुल कार्ड। यहाँ पे देखिए इतनी ब्यूटीफुल ब्लू कलर की मोनार्क
बटरफ्लाई है, ये बताती है बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। और यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें जिनका आपको आंसर नहीं पता था, बहुत सारे चीज़ों की वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा था, एंग्जाइटी हो रही थी, फियर्स आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, आपको बहुत अनसर्टेन लग रहा था कि आगे क्या करना है, किस बात पे जाना है, समझ नहीं आ रहा है, वो सब दुविधा के बादल छट रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, आपको बहुत सारी चीज़ों के आंसर्स मिल रहे हैं और अब आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज आ रहा है आपके करियर में, जहाँ पे आपको रिकॉग्निशन मिलेगी, आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, आपको प्रमोशन मिलेगा, आपका स्टेटस में वृद्धि होगी, आप अपने काम के लिए जाने जाएंगे, रिकॉग्निशन आपको मिल रही है आपके काम के लिए। तो अगर आपको प्रेजेंट वर्क प्लेस में रिकॉग्निशन नहीं मिल रही है तो आप ऐसे वर्क प्लेस को ज्वाइन कर रहे हैं, किसी और कंपनी को, किसी और ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहे हैं जहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगी, रिकॉग्निशन मिलेगी। और काफ़ी लोग जो आर्टिस्ट हैं या सोशल मीडिया पे हैं उनके लिए बहुत पॉपुलैरिटी भी मैनिफेस्ट हो रही है, विच इज़ सो ब्यूटिफुल। एंड यहाँ पे है सन ऑफ स्वॉर्ड्स, वाओ। तो बहुत बिग हैप्पी चेंजेस यहाँ पे इंडिकेटेड हैं, बहुत फटाफट चेंजेस आपके लाइफ में आएंगे, बहुत फास्ट पेस्ड आपकी लाइफ हो जाएगी। अगर बहुत स्लो चल रही थी लाइफ, धीरे धीरे चल रही थी, जितना चेंज आप देखना चाह रहे थे अपनी लाइफ में उतना नहीं हो पा रहा था, तो अब बहुत फटाफट चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, प्रगति हो रही है और बहुत स्पीड बढ़ रही है आपकी लाइफ में। फटाफट फटाफट इवेंट्स होते जाएंगे और आप एक एक चीज़ कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे और अपने जो टास्क लिस्ट है या फिर आपकी जो मैनिफेस्टेशन लिस्ट है, बकेट लिस्ट है, उसमें से बहुत सारी चीज़ों को आप मैनिफेस्ट करते हुए चले जाएंगे, कंप्लीट करते हुए चले जाएंगे, उनको टिक करते हुए आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो बहुत ही ब्यूटीफुल, एकदम क्रिस्टल क्लियर गाइडेंस थी। एक ओवरऑल गाइडेंस ले लेते हैं बिफोर वी एंड द रीडिंग कि ओवरऑल आपके लिए आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए या क्या आपको मन में रखना चाहिए विथ ऑल दीज चेंजेस जो आपके लाइफ में आ रहे हैं। ऑल राइट, तो हमारे पास आ गए हैं बहुत सारे कार्ड्स। देखिए, एक चीज़ तो तय है कि आपकी जो टफ साइकिल थी, जहाँ पे आपको बिट्रेयल देखने को मिल रहा था, जहाँ पे लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे, बैक स्टैब कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे, छल कपट कर रहे थे, वो चीज़ें अब आपकी लाइफ से जा रही हैं, एंड हो रहा है। तो एक चीज़ तो ये रही। दूसरी चीज़ यहाँ पे मुझे ये बताया जा रहा है कि एक फ़ेज़ आपकी लाइफ में एंड हो रहा है जहाँ पे उलझन ही उलझन थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था आगे क्या करना है, लेकिन अब वो, जैसा मैंने बताया, दुविधा के बादल छट रहे हैं। ये जो भी ये जाल है अब वो हट रहा है आपकी लाइफ से, अब आप फ्री हो रहे हैं और आपको इन चीज़ों को सीखना है कि क्या मुझे ये फेज़ सिखा रहा था। मुझे 1 2 3 4 दिखा ऑन द कैमरा क्लॉक, ऑन द कैमरा टाइमिंग, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको अब न्यू बिगिनिंग के स्टेप्स दिए जा रहे हैं। विद दिस वी हैव द फूल कार्ड जो कि न्यू बिगनिंग्स को बताता है। बिल्कुल ज़ीरो से शुरुआत आप करने वाले हैं, बिल्कुल जैसे यहाँ पे 0 आ गया, वहाँ पे 1 2 3 4 दिखा मुझे, तो आपको स्टेप्स दिखाए जा रहे हैं डिवाइन की तरफ से कि आपको अब आगे क्या करना है। जैसे ही आप इस एंजल नंबर को रिकॉग्नाइज़ करते हैं, उसको पहचानते हैं, उसको एक्नॉलेज करते हैं, तो आपको और भी ज़्यादा एंजल नंबर्स दिखाए जाएंगे, जैसे कि 3 4 5 6 ऐसे आगे आगे आपको नंबर्स दिखते जाएंगे। तो आपको इस न्यू बिगिनिंग को वेलकम करना है और न्यू बिगिनिंग तो एक नई शुरुआत है, तो देखिए बहुत बड़ा चेंज तो इसी में ही दिख जाता है। लेकिन आपको बिल्कुल लाइट हार्टेड रहना है, एकदम कैलकुलेटिव, स्ट्रेसफुल, अच्छा होगा, बुरा होगा, क्या होगा, नहीं होगा, उस थॉट प्रोसेस से इस न्यू बिगिनिंग को बिगिन नहीं करना है। आपके जो भी टफ साइकिल रहा है उसमें आपने जो लेसन सीखे वो अब ओवर हो गए हैं। जो टफ फेज़ है वो आपके अब पीछे है, उसमें से सिर्फ आपको लेसन्स लेने हैं और आगे बढ़ना है। आगे आपको लाइट हार्टेड एनर्जी, ब्यूटीफुल एनर्जी, ट्रैवल और खुशियाँ, कंपैशन, जॉय, इन सब के साथ आपको आगे बढ़ना है और ऐसे ही एक्सपीरियंसेस होंगे। देन यहाँ पे लास्ट में आता है 7 ऑफ कप्स अपराइट। तो ये बताता है कि न्यू बिगिनिंग जो है वो फ्रॉम स्क्रैच आप स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हो सकते हैं कि मैं कौन सा ऑप्शन चूज़ करूँ, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, ये अच्छा रहेगा कि नहीं वो। अब अगेन यही बोला जा रहा है कि ज़्यादा कैलकुलेटिव ना रहें, आपको दिल से जो चीज़ अच्छी लगती है उस चीज़ के साथ जाएँ। अगर आपको दिल से 4 चीज़ें पसंद हैं तो भी एक चीज़ चूज़ कीजिए और उसके साथ आगे बढ़िए और देखिए कि उसमें आप कितना अच्छा कर सकते हैं, किस तरीके से उसको आप निखार सकते हैं। अगर इस प्रोसेस से, इस थॉट प्रोसेस से आप आगे बढ़ेंगे तो फिर बाकी सारी चीज़ें भी शायद आप फ्यूचर में टेकअप कर सकते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल सॉर्टेड रीडिंग थी। आई कम्प्लीटली इन्जॉयड इट एंड मैं आशा करती हूँ कि आपको क्लैरिटी मिली होगी कि किस तरीके के चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं और आशा करती हूँ आप इन न्यू बिगनिंग्स को टेकअप करेंगे और बहुत खुशी से अपनी लाइफ को जिएंगे। थैंक यू सो मच, ब्लेसिंग्स।